पार्ट 6 की स्टार्टिंग जिम्नाजियम से होती है, जहाँ पे वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो लड़की भी आई हुई होती है और वो अहान सुंगो से पूछने लगती है कि आप इस एफ रैंक वाले पर्सन के साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। वो आगे कहती है ये तो सिर्फ एक ट्रेनी है, तो आप इस ट्रेनी के साथ क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सुनकर अहान सुंगो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका रैंक क्या है, मुझे बस एक पार्टनर चाहिए था जिसके साथ मैं अपना एक्सरसाइज कर सकूँ और ट्रेनिंग कर सकूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो लड़की अहान सुंगो की बातों को ध्यान से सुन रही होती है और कहती है कि समझ गई। फिर से वो लड़की पूछने लगती है कि लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने इस पर्सन को ही क्यों चूज़ किया, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। वो क्यूरियस होते हुए पूछ रही होती है और कह रही होती है कि बताओ बताओ आखिर रीज़न क्या है। वो जो हिडन पोटेंशियल तुमने इस एफ रैंक वाले पर्सन में देखा है, आखिर वो सीक्रेट क्या है, वो किस तरह का पावर है जो ये पजेस करता है। वो लड़की अहान सुंगो से कहती है कि तुम्हें इस लड़के की यानी कि हमारे मेन लीड की कैपेबिलिटीज पता चल गई है ना। वो कहती है कि मुझे बताओ कि इसकी काबिलियत क्या है। अहान सुंगो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो आगे कहता है कि मुझे पाक जुनसुंग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे तो लगता है वो तुम हो जिसको पाक जुनसुंग से कोई एक्सपेक्टेशन है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है तुम मुझे नहीं बताओगे है ना। वो कहती है कि तुम मुझे नहीं बताओगे ना, कोई बात नहीं, मैं पाक जुनसुंग से पूछ लूंगी। वो हमारे मेन लीड को ट्रेनी सोल्जर बोलती है और फिर उसको बोलती है कि तुमने हमें बात करते हुए सुना ना, तो तुम मुझे आंसर करो। हमारा मेन लीड उसे कहता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर एफ रैंक वाला पर्सन हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजलेस है। वो हंसते हुए उस लड़की को ये बातें कह रहा होता है अपने बारे में। ये सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्लब प्रेसिडेंट होता है वो उसे कॉलर से उठाकर अपने साथ ले जा रहा होता है और कह रहा होता है चलो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग का टाइम हो गया। क्लब प्रेसिडेंट हमारे मेन लीड को घसीट कर ले जा रहे होते हैं, इसीलिए हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि तुम गुस्सा क्यों हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। हमारा मेन लीड उस लड़की से हेल्प मांगने लगता है और कहता है सियोन मेरी मदद करो, सियोन 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 मिस किम सियोन। उसके बाद हमें अगला सीन क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर कह रहे होते हैं कि सारे बच्चे अटेंशन दो। वो कहने लगते हैं कि हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आई है। वो लड़की दरवाजे पर खड़ी होती है और वेट कर रही होती है टीचर के बुलाने का। फिर टीचर उसे बुलाते हैं तो क्लास में एंट्री करने लगती है और फिर हमें उसका फेस दिखाया जाता है। ये वही लड़की होती है जिससे हमारा मेन लीड मिला होता है स्टार्टिंग में। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट इस टाइम पे, ये काफ़ी अजीब है। तो वो जो लड़की होती है उसके बगल में बैठी वो कहती है कि ये कितनी सुंदर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो लड़की टीचर से पूछने लगती है टीचर मेरा सीट कहाँ है। टीचर कहते हैं कि स्क्वाड 1 के पास सीट खाली है, तुम वहाँ पर बैठ जाना, लेकिन इससे पहले तुम खुद को इंट्रोड्यूस करो। टीचर की बात सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे स्क्वाड 3 पसंद है। स्क्वाड 3 वही स्क्वाड है जिसमें हमारा मेन लीड है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती जा रही होती है कि मुझे स्क्वाड 3 पसंद है। पीछे से टीचर कह रहे होते हैं कि कहाँ जा रही हो, रुको। वो लड़की उनसे कहने लगती है कि मुझे स्क्वाड 3 में ले लो। तो वो लोग कहते हैं कि स्क्वाड 3 में जगह नहीं है। वो उस लड़के से कहने लगती है जो कि हमारे मेन लीड की बगल में बैठा होता है कि तुम वहाँ से हटो, मुझे वहाँ पे बैठना है। वो लड़की कहने लगती है तुमने तो कह दिया कि यहाँ पे कोई सीट नहीं है, लेकिन मुझे यहीं पे बैठना है, तो तुम चुपचाप से यहाँ से निकल लो। वो स्केरी सा फेस बना के ये कह रही होती है। वो लड़का डर जाता है और कहने लगता है ठीक है मैं कहीं और जाकर बैठ जाऊँगा। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बुली उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तुम कैसे किसी को निकाल सकती हो, मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा कौन इस स्क्वाड में रह सकता है और कौन नहीं। वो लड़की कहती है क्योंकि मेरा रैंक हाई है इसीलिए, और वैसे भी मैं कॉर्पोरल हूँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक पर। वो कहती है कि सेकंड ईयर में सबसे हाईएस्ट रैंक पर कॉर्पोरल है और मैं तो कॉर्पोरल हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं स्क्वाड 3 का लीडर हूँ, पर वो उसकी बात नहीं सुन रही होती और कह रही होती कि टीचर मैं आपसे यहीं पे बैठूंगी। टीचर का मुंह बन जाता है और वो कह रहे होते हैं ठीक है, अगर तुम वहाँ पे बैठ गई हो तो तुम वहीं पे बैठना। दूसरी तरफ हमारा मेन लीड अपना चेहरा छुपा रहा होता है। वो लड़की ये देखती है और कह रही होती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। हमारा मेन लीड ज़बरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बात कुछ ऐसी है करके वो कर रहा होता है। पीछे से वे टीचर उसे बुला लेते हैं, किम सियून को यानी कि उस लड़की को। वो लड़की कहती है हाँ टीचर कहिए क्या कह रहे थे। टीचर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए अपना सारे क्लास के सामने।
वो लड़की कहती है कि मैं तो पहले ही बैठ चुकी हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है। वो लड़की कहती है लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर ही देती हूँ, लेकिन मैं यहीं से खुद का इंट्रोडक्शन दूंगी। ये सुनकर वो बुली कहने लगता है ये तो बेसिक मैनर है कि हमें क्लास के सामने जाकर इंट्रोडक्शन देना होता है। वो लड़की कहने लगती है कि मुझे सामने जाकर इंट्रोडक्शन नहीं देना, मैं तो यहीं से कहूँगी, और वैसे भी यहाँ से भी तो सारे लोग मुझे सुन सकते हैं। ये कहकर वो अपने आप को वहीं से इंट्रोड्यूस कराने लगती है और कह रही होती है कि क्लासमेट्स, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो लड़की कहने लगती है कि मेरा नाम किम सेयून है और मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हमें दो क्लासमेट्स को दिखाता है, जिनमें से एक लड़की कह रही होती है पता नहीं ये इतनी काबिल क्यों बन रही है, ये बातें किम सेयून के लिए कह रही होती हो। तो दूसरा लड़का बोलता है कि पक्का इसने अपने पुराने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसीलिए इतनी प्राउड फील कर रही है अपने आप को लेकर। किम सेयून अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोल रही होती है कि वो एक कॉर्पोरल है और उसका इदया वाइट जेड गॉब्लिन है। जब स्टूडेंट्स ये सुनते हैं कि उसका इदया वाइट जेड गॉब्लिन है तो वो सारे शॉक हो जाते हैं। सारे लोग उस लड़की को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे क्लास में एक वाइट जेड गॉब्लिन है। अगले सीन में हमें एक कहानी सुनाई जा रही होती है। उसमें हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन इकलौता ऐसा इदया है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन आगे और जनरेशन आने वालों को पास किया जाता है। हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन ही इकलौता ऐसा इदया है जो कि हेरिडिटरी है, यानी कि अगर मदर फादर के पास जो इदया है वो बच्चे के पास भी आएगा। नॉर्मली जो इदया होता है वो पास डाउन नहीं होता है अगले जनरेशन को। हमें आगे बताया जा रहा होता है कि जब से इंसानियत की शुरुआत हुई तब से एक भी ऐसा इदया नहीं था जिसे हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को पास डाउन कर सकें, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है, इसी वजह से इदया भी सबका सेम नहीं हो सकता है। पर ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि वो अपना इदया अपने बच्चों को पास डाउन कर सके ताकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, उनका इदया और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो इदया को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा जटिल बनाना चाहते थे, उसे बहुत ज़्यादा शार्प करना चाहते थे और उसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाना चाहते थे। उसके बाद हमें एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा होता है जिसका नाम किम होता है, और हमें बताया जा रहा होता है इसने अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, बल्कि इसने सिर्फ बहुत सारा एजुकेशन आइडियाज़ और ट्रेनिंग में फोकस किया था। उन्होंने अपने ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ इंटर मैरिजेस कराएं और वो लोग सक्सीड हो गए एक ऐसा इडिया क्रिएट करने में जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। आगे हमें बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन का जो सोल रैंकिंग है वो ए है और वो जो यूज़र होता है वो वाइट जेड गॉब्लिन को मैनिफेस्ट कर सकता है। आगे बताया जा रहा होता है कि वाइट जेड गॉब्लिन सिर्फ जो बेटियां होती हैं उस जनरेशन की वही मैनिफेस्ट कर सकती। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो पॉपुलेशन होती है उस फैमिली की अचानक से बहुत ज़्यादा कम होने लगी और वो लोग ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने लगे थे। आगे हमें बताया जाता है कि लास्ट जनरेशन में एक बच्ची का जन्म हुआ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसके पास था स्वॉर्ड वेल्डिंग गॉब्लिन, यानी कि उसके पास इदया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, सारे के सारे मेल से भी ज़्यादा पावरफुल थी। वो लास्ट गॉब्लिन थी जो कि कैपेबल थी हाईएस्ट लेवल ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप करने के लिए, और उसका नाम था किम सेयून। वो बचपन से ही इलाइट थी और सारे लोग उसे प्रोडिजी कहते थे। उसके बाद हमें किम सेयून को दिखाया जाता है जो कि टीचर से पूछ रही होती है टीचर क्या मैं बैठ सकती हूँ। टीचर कहते हैं हाँ बैठ जाओ। टीचर आगे बताते हैं कि आज से जो कॉर्पोरल किम सेयून है वो वाइस स्क्वाड लीडर बन जाएगी स्क्वाड 3 की, और फिर वो बोल रहे होते हैं बच्चों की कि शांत रहो। ये सुनकर जो बुली होता है वो टीचर से कहने लगता है कि टीचर एक ट्रांसफर स्टूडेंट वाइस स्क्वाड लीडर कैसे बन सकती है। ये सुनकर टीचर उस बुली को कहते हैं कि चुप करो। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है जो बुली रहता है। टीचर जब उसको डांटते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड और सियून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन लीड उस लड़की से कह रहा होता है कि तुम तो काफ़ी फेमस हो। ये सुनकर सियून कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ। तो हमारा मेन लीड कहता है हाँ मुझे दिख रहा है। ये सुनकर सियून हमारे मेन लीड को घूरते हुए कहती है कि तुम भी काफ़ी यूनिक हो, क्योंकि एफ रैंक ट्रेनिंग होना भी कोई कॉमन बात नहीं। ये सुनकर हमारे मेन लीड का मुंह बन जाता है और वो कहता है मैं तो तुम्हारा एलाई हूँ, तुम मुझ पर क्यों अटैक कर रही हो। वो कहती है मैं तो ऐसी। दूसरी तरफ हमें उस बुली का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि टीचर ने हमारी सियून को वाइस स्क्वाड लीडर बना दिया होता है, इसीलिए फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सियून की तरफ बहुत ही घूर कर गुस्से में देखने लगता है। अगले सीन में हमें कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई पर्सन कह रहा होता है कि हमें अपना स्क्वाड लीडर चेंज कर देना चाहिए।
ये स्क्वाड 3 के मेंबर रहते हैं, वो ये बातें कह रहे होते हैं। वो आगे कहते हैं कि किम से यून ज़्यादा अच्छी है ब्योंगयोंग से हर चीज़ में। ब्योंगयोंग तो बस एक बहुत ही अजीब इंसान है जो कि सबको परेशान करता रहता है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी और दया भी उतना कुछ खास नहीं है। अगले सीन में हमें स्क्वाड 3 के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि ब्योंगयोंग हमें अजीब से ऑर्डर्स दे रहा था बैटल के टाइम में। वो बुली के बारे में बोल रहे होते हैं। वो लड़की कहती है हाँ, क्योंकि वो खुद को अच्छा दिखाना चाहता था इसलिए वो ऐसा कर रहा था। वो जो बुली होता है इन बातों को सुन रहा होता है और चिढ़ रहा होता है। वो दोनों आगे बोल रहे होते हैं कि जो किम सी यून है वो काफ़ी अच्छी है। मुझे लगा था पहले कि वो बहुत घमंडी है लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा औसम है। वो लड़की कहती है मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बुली इन बातों को सुन रहा होता है और बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो लोग आगे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि किम सी यून अगर हमारी स्क्वाड लीडर बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो लड़की रहती है, वो कहती है कि वो बहुत जल्द स्क्वाड लीडर बनने वाली है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुली बहुत ज़्यादा गुस्से में होता हो और वो कप को पूरी तरीके से चूर देता है और वो गुस्से में कहता है किम से यून। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किम से यून हमारे मेन लीड से कह रही होती है कि लंच टाइम हो गया है, चलो साथ में लंच करते हैं। हमारा मेन लीड कहता है कि मैं अभी लंच नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भी काम है, मुझे अभी सारे क्लासरूम वगैरह को क्लीन करना है। वो लड़की कहती है मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं लंच कर सकूं। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो पूरे स्कूल में अभी। वो लड़की ये सुनकर कहने लगती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे स्टेटस को देखकर मुझसे दोस्ती करते हैं। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है सच में मैं अभी तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। हमारा मेन लीड उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे अभी ब्लैक बोर्ड क्लीन करना है, फिर मुझे डस्टर को क्लीन करना है, उसके बाद क्लासरूम का फ्लोर साफ करना है। वो आगे कहता है कि मुझे इसके अलावा भी और भी बहुत सारा काम है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी गुस्से में दिख रही होती है और थोड़ी चिढ़ी भी लग रही होती है। वो कहती है कि तुम अकेले ये सारा काम नहीं कर पाओगे, ये एक आदमी का काम नहीं है। वो आगे कहती है कि इवन स्क्वाड लीडर भी ये सारा काम अकेले नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। वो लड़की डेस्क पर हाथ पटकते हुए हमारे मेन लीड से कहने लगती है तुम ये काम नहीं करोगे जो दूसरे लोगों ने तुम्हें दी है, यानी कि दूसरे स्क्वाड वालों ने भी तुम्हें ये सारे काम दे दिए हैं लेकिन तुम ये नहीं करोगे, मैं कह रही हूँ तुमसे ये बात। वो लड़की हमारे मेन लीड से कहती है तो क्या तुम सारे क्लास का काम अकेले ही करते हो?